हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह फौजदार स्वागत करता हूं आप सभी का रिजल्ट गुरु टीचिंग एग्जाम्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि यहां पर जो छोटी छोटी आपकी सीटेट की बातें होती हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती रहती हैं, उनके बारे में हम लगातार आपकी बात करते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बात पर कि सीटेट के एग्जाम पेपर कितने होते हैं। कई विद्यार्थी इस बात में कंफ्यूज, भाई सीटेट के एग्जाम हम कितने देंगे, कितनी आपकी परीक्षा होती है सीटेट की, अगर मैं सीटेट क्रैक करना चाहता हूं मुझे कितने पेपर देने होंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर सीटेट की कितने एग्जाम होते हैं। तो सीटेट के आपके 2 एग्जाम होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 पेपर होते हैं टोटल। अब यहां पर आपको कितने देने होंगे? तो भाई आपको एक ही देना होगा। आप कहेंगे भाई 2 एग्जाम होते हैं, फिर मैं क्यों दूंगा? तो उसका मैं कारण आपको बता देता हूं। भाई सीटेट के आपके 2 पेपर हैं। एक होता है आपका सीटेट पेपर 1 और एक होता है आपका सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। अब आपको बता दें कि अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में कहें, आप अगर प्राइमरी के अध्यापक बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 1 देना होता है। वहां पर आपका सीटेट पेपर 1 देना जरूरी होता है। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए कि आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपर प्राइमरी के बच्चों को। किनको? अपर प्राइमरी के। यहां पर यह भी आपको बता दें कि अगर आप अपर प्राइमरी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे कि हम टीजीटी पीजीटी की अगर बात कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका ये पेपर 2 देना अनिवार्य होता है। यानी प्राइमरी से ऊपर के आप अगर आप शिक्षक बनते हैं, चाहे आप 9 10th के बने, चाहे आप 6 से 8th के बने, चाहे आप 11 12th के बने, तो वहां पर सीटेट का ही पेपर 2 आपको देना होता है, ये वाला। क्लियर? अब इस एग्जाम को आप कब देंगे? जब आप बीएड होंगे। अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन के अंतर की बात कर लें तो भाई पेपर 1 वो देते हैं जो बेसिकली या तो बीटीसी होते हैं या उसका आजकल जो नाम चल रहा है दैट इज डीएलएड, है ना। तो बीटीसी या डीएलएड अगर आप किए हुए हैं तो आप पेपर 1 देंगे, और अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप सीटेट पेपर 2 देंगे। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बीएड वाला पेपर 1 दे देता है तो इस समय आपको बता दें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, वो पेपर 1 उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। सेम कंडीशन कोई बीटीसी या डीएलएड किया हुआ अगर पेपर 2 दे देता है तो वो एग्जाम भी उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। ये इन दोनों में आपका खास अंतर है। तो यहां पर अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो पेपर 1 देंगे, अगर आप अपर प्राइमरी में जाना चाहते हो पेपर 2 देंगे। हालांकि पेपर 2 में भी आपकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक आपके साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है और एक आपकी आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए है। यानी जो आपका पेपर 2 होता है इसके सब्जेक्ट्स में अंतर आ जाता है। हालांकि इनके सब्जेक्ट्स की डिटेल में बात हम फिर कभी करेंगे। अभी आपको यहां पर मैंने ये बता दिया है कि भैया अगर आप प्राइमरी हैं यानी बीटीसी या बीएड किए हुए हैं, अगर बीटीसी किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको पेपर 1 देना है, और अगर आप बीएड किए हुए हैं तो पेपर आपको 2 देना है। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही इसको आपको लाइक भी करना है। और इसी तरह की और अगर आपको वीडियो चाहिए, आपके दिमाग में आपके सीटेट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम उस के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट आपके लेकर के आएंगे, उसका आपको जवाब देंगे, आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। और इसी तरह की आपकी प्रॉब्लम जो छोटी छोटी आती रहती है, बेसिक बच्चों से मिलने वाली प्रॉब्लम है। बच्चे कई बार हमसे कहते हैं कि सर सीटेट का मैं कौन सा पेपर दूं, पेपर 1 दूं, पेपर 2 दूं। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपने बीटीसी कर रखा है, बीएड कर रखा है, आपको पता है कि नहीं पता है। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास बताने वाला कोई नहीं होता, गाइड करने वाला कोई नहीं होता, हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो वहां पर ये चीजें आपकी बहुत जरूरत है, इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस। तो उसी के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।